बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुदायर चन्नड़। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क, उम्र, इज़्ज़त, सेहत में बरकतें अता फरमाए। हालिया जो जंगी हालात हैं पूरे दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से डीज़ल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, पाकिस्तान के अंदर भी डीज़ल पेट्रोल की कीमत बढ़ी। लेकिन अब जो मौजूदा हालात सूरत हाल पैदा हो गई है, पहले तो चलो आलमी लेवल पे हालात इस तरह के हुए जिसकी वजह से डीज़ल पेट्रोल की कीमत बढ़ी। अब 2 दिन पहले कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब कौम तैयार रहे कि डीज़ल और पेट्रोल मज़ीद भी महंगा होगा। उनका इस बयान के ऊपर जो तेल माफिया था, जो पेट्रोल डीजल का जो माफिया था, इसने फ़ौरन ही अपना हाथ रोक लिया। डिपो वाले ने अपना वहाँ स्टोरेज करना शुरू कर दिया कि अब जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कह दिया कि डीजल पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा, पेट्रोल पंप वाले ने भी शार्टेज कर दी, उसने भी अपना स्टॉक करना शुरू कर दिया। हत्ता कि ये जितना भी माफिया था, नीचे एजेंसियां से लेकर पेट्रोल पंप हो गए या डिपो हो गए, जितने भी बड़े बड़े माफिया, जो बड़ा बिजनेसमैन है तेल का, उसने अपना अब पेट्रोल को, डीजल को स्टॉक करना शुरू कर दिए कि उन्हें पता है कि मज़ीद महंगा होगा, जिसकी वजह से शार्टेज भी हो गई है और मज़ीद महंगा हो रहा है। पेट्रोल आवाम को महंगा मिल रहा है। एक और ड्रामा पेट्रोल पंपों ने किया हुआ है कि उन्होंने आम पेट्रोल डाल दिया उन्होंने अपने पंपों में, और ऊपर से लिख दिया है कि ये ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन है। उसकी मद में भी 20-25 रुपए ज़्यादा ले रहे हैं। ये इनकी बदमाशी माफिया की शुरू हो गई है, कोई किसी अंदाज से, कोई किसी अंदाज से। शहबाज शरीफ के इस बयान के ऊपर के 2-4 दिन के बाद तेल मज़ीद महंगा होगा, जिसकी वजह से इस तेल माफिया ने क्या हरकतें की, इन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया और महंगा करना शुरू कर दिए। अब आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनें ही लाइनें हैं, शार्टेज भी है और ब्लैक भी मिल रहा है। शहबाज शरीफ साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए था। इस बयान की वजह से भी मज़ीद काम ख़राब हुआ है। अब हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इसके ऊपर फ़ौरन अमल दरामद करे कि जो स्टॉक किया है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल है, उन्हें तो कम अज़ कम बेचना चाहिए। वो भी स्टॉक करके पंपों के ऊपर लाइनें, आवाम परेशान है। डीजल पेट्रोल की वजह से पाकिस्तान के अंदर और भी काफ़ी एशिया ऐसी हैं जिनके ऊपर असरात तो पड़े हैं। जब ट्रकों के, ट्रालों के, इनके रेट ज़्यादा हो जाएंगे, किराया ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हर चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ा है, हर चीज़ महंगाई आई है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा दुख हुआ है कि जो पेस्टिसाइड कंपनी के मालिकान हैं, इनकी बदमाशी तो अखीर हो गई है। इन्होंने क्या हरकत की है कि जितना भी इनके पास, क्योंकि पेस्टिसाइड के अंदर, इस स्प्रे के अंदर एक ज़ाइलिन इस्तेमाल होता है, ये भी बाहर से इंपोर्ट होके आता है। उस ज़ाइलिन की मद से इनकी बदमाशी है कि इन्होंने अपने रेट डबल कर दिए। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जितनी कंजप्शन, जितनी ज़रूरत है हमें पेस्टिसाइड की, उससे डबल इनके पास पड़े थे। आज से 1 हफ्ता 10 दिन पहले तो ये जितना भी इंपोर्टर था या बड़े बड़े कंपनी मैन थे, मिन्नत समाजत करके अपना माल बेच रहे थे लो से लो रेट, ताकि हमारा टारगेट पूरा हो। जो ही ये हालात बने हैं तो उनकी भी बदमाशी होगी। इन्होंने हर चीज़ का ज़ाइलिन की शक्ल में रेट डबल कर दिया, सल्फ़र का डबल कर दिया, हर चीज़ का डबल कर दिया। हुकूमत इस तरफ भी तवज्जो दे। ये कौन सी बदमाशी है? इनको लगाम देना चाहिए कि जब एक चीज़ ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, वाफिर मिकदार के अंदर इनकी गोदामों में अवेलेबल पड़ी है, तो फिर इतने ज़्यादा रेट इन्होंने क्यों कर दिए? हुकूमत का इस तरफ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, चाहे फर्टिलाइज़र के हवाले से हो, चाहे पेस्टिसाइड के हवाले से हो, या तेल, पेट्रोल, डीजल के हवाले से हो। हुकूमत इस तरफ नज़र रखे, वरना ये बेलगाम घोड़े इनकी मर्ज़ी के रेट हो जाएंगे। आवाम इंतहाई पहले भी परेशान है, मज़ीद परेशान हो जाएगी। शहबाज शरीफ का ये जो बयान आया है कि चंद दिनों के बाद तेल और महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये स्टॉकिया, जितना भी तेल माफिया था, उसने स्टॉक करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। वक्त से पहले ऐसा
بیان دینا ہی نہیں چاہیے جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا کوئی سبب بنے۔ خدارہ حکومت اس طرف فوراً توجہ دے۔ ذمہ دار اب بیچارہ کیا کرے؟ ذمہ دار کو ڈیزل کی بھی ضرورت ہے، ذمہ دار کو پیسٹی سائیڈ کی بھی ضرورت ہے، فرٹیلائزر کی ضرورت ہے۔ جتنا بھی فرٹیلائزر، پیسٹی سائیڈ، تیل مافیا ہے جن کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم پریشان حال ہے، اور بالخصوص ذمہ دار کسان بہت زیادہ پریشان ہے۔ اگر حکومت اس طرف فوراً توجہ نہ دی، اس مافیا کو لگام نہ دی، تو پھر شاید جو مکی کی کاشت ہے ابھی، یہ اس کے اوپر بہت بڑی متاثر ہوگی، ذمہ دار بڑا پریشان ہوگا۔ خدارہ حکومت کو فوراً اس مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے ایکشن لینا چاہیے۔ جن کے گوداموں کے اندر وافر مال پڑا ہے وہ عوام تک پہنچنا چاہیے۔ شکریہ۔